अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18 जून को होने वाला गैट का पेपर। एनटीएस ने कंडक्ट किया था, गैट जनरल का पेपर है। इसका वर्बल पोर्शन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए एनालॉजी से रिलेटेड। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी का मतलब है दो लफ्ज़ दिए गए होते हैं स्टेटमेंट में, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। तो उसी रिलेशनशिप को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑप्शंस जो होते हैं, 4-5 गिवन ऑप्शंस होते हैं, हमने उनमें से उनको करेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ये न सिर्फ एनटीएस में, पीपीएससी और एफपीएससी में भी, डिफरेंट टेस्ट्स में भी ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उनका रिलेशनशिप क्या होता है? जैसा कि दो सिनोनिम दिए गए होते हैं स्टेटमेंट में। आपके जो ऑप्शंस होंगे उनमें से भी दो सिनोनिम्स आपने एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, वो आपने करने हैं सिलेक्ट। इसी तरह दो एंटोनिम्स होंगे स्टेटमेंट में, या एक लफ्ज़ दिया गया होगा, उसका आगे फंक्शन लिखा हुआ होगा, फिर स्टेटमेंट में भी आपने उनके फंक्शंस को ढूंढना है। इसी तरह कोई मेजरमेंट के लिए, जैसा कि थर्मामीटर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ऑप्शन में भी कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी मेजरमेंट, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, उसका क्या मेजर करना है। इस तरह के 4 से 5 इसके कुछ अक़साम हैं एनालॉजी से रिलेटेड, वो पेपर में पूछे जाते हैं। एक सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, फंक्शंस हो गए, मेजरमेंट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स एक का दिया गया होता है, वो आपने कैलकुलेट करना है और आपने उसको फाइंड आउट करना है। मेन चीज़ ये है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन जो है उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, जो गिवन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, उसने कहा है कि वर्डिक्ट, जजमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्डिक्ट का क्या मतलब है, जजमेंट का, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। वर्डिक्ट और जजमेंट दोनों जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम है। दोनों का मतलब है डिसीजन, फैसला करना। अब आपने ऑप्शंस में देखना है कि कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। अल्फ़ा ऑप्शन है जेट, हेलीकॉप्टर, ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऑब्जर्वेशन साइंस, मुशाहिदा करना साइंस, ये रिलेशनशिप तो है इनका कुछ हद तक, लेकिन ये सिनोनिम नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन में एक दूसरे के सिनोनिम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा ऑप्शन है, इन्फेंट, बेबी, ये जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, तो इसका राइट ऑप्शन डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, एडिक्टेड, डेडिकेटेड। एडिक्टेड का मतलब है एडिक्शन, मतलब आदत। एक आदत है वो, मतलब जो एडिक्शन है वो एक्सट्रीम लेवल का होगा। मतलब ये कि इसका जो इस्तेमाल है एडिक्टेड का, डेडिकेटेड मतलब अज़म, ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म के वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, एडिक्टेड और डेडिकेटेड। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं एक्यूट, क्रोनिक को अगर हम देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के। एक्यूट मतलब कोई बीमारी है जो शिद्दत क्रोनिक अख्तियार करेगी। इसके अलावा हमारे पास जो ई ऑप्शन है, ईटा ऑप्शन है, हैबिचुअल, कॉन्टीन्यूस, ये भी एक मतलब ये हैबिचुअल मतलब आदत, कंटिन्यूस वो भी एक मुसलसल है, कंसिस्टेंटली है, मुश्किल मिजाजी से। तो यहाँ पर जो उसने अल्फाज यूज़ किए हैं एडिक्टेड, डेडिकेटेड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग किस्म के आप इनको देख रहे हैं कि मतलब बहुत सख्त किस्म के अल्फाज हैं, कंसिस्टेंटली इनमें है। तो हैबिचुअल, कंटिन्यूस, ये एक मतलब सिंपल लफ्ज़ हैं। इनमें हैबिचुअल मतलब आदत, और आदत को जारी रखना, ये मतलब इनकी जो लेवल है, डिग्री है, वो लो क्वालिटी डिग्री है। और एक्यूट, क्रोनिक जो हैं ये हायर किस्म की डिग्री हैं, हायर लेवल के, और ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। तो राइट ऑप्शन होगा चार्ली, यहाँ पर एक्यूट, क्रोनिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर है 19th है, एक्सपैंड, रिप्लेनिश। मतलब रिप्लेनिश, फुलफिल करना, रिप्लेनिश करना मतलब एक चीज़ है जो एक ख़त्म हो रही है और दूसरी उसकी जगह उस चीज़ की मतलब फुलफिलमेंट कर रही है, उसको फुलफिल कर रहा है, एक्सपैंड और रिप्लेनिश। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास जो है ऑक्यूपाई, रीऑक्यूपाई, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब दखलंदाजी करना, और ऑक्यूपाई, तो ये इसके राइट ऑप्शन यहाँ पर पॉसिबल हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, गुड, एक्सीलेंट। गुड जो है इस्तेमाल होता है लोअर डिग्री के लिए, और एक्सीलेंट है हायर डिग्री के लिए। जैसा कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 60 ओवर 100, उसके लिए हम साथ लिख देते हैं गुड। एक के 100 हो ओवर 100, उसको हम क्या लिखते हैं, एक्सीलेंट।
तो आपको इससे अंदाज़ा हुआ जो एक्सीलेंट है मतलब ये हायर डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक्सीलेंट यहाँ पर मतलब बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा सिकनेस, और सिकनेस के साथ है मेडिसिन्स। सिकनेस मतलब बीमारी एक लो क्वालिटी के लिए है, अब इस बीमारी को ख़त्म करना है मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है तो मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। जैसा कि गुड में इम्प्रूवमेंट एक्सीलेंट हुई है, तो सिकनेस में अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहें तो मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। ईटा यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 21 कन्विक्ट गुलिटी गुल्टी। कन्विक्ट कहते हैं मुजरम को, गुल्टी भी इस सेंस में यूज़ होता है मुजरम के सेंस में। गुलिटी जो है वो एक मतलब करेक्टरिस्टिक्स है कह सकते हैं कन्विक्ट का, मतलब इनका कैटेगरी सेम है, सेम कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, कन्विक्ट भी और गुल्टी भी। मुजरम दोनों मतलब इनका जो मीनिंग है वो भी सेम है। तो राइट ऑप्शन है गिवन ऑप्शन में से क्लॉक डिजिटल। जो डिजिटल है मतलब आजकल जो डिजिटल वॉचेज़ हैं, डिजिटल क्लॉक हैं, तो जो डिजिटल हैं वो क्या है, वो करेक्टरिस्टिक्स है क्लॉक का। डिजिटल जो है क्लॉक की करेक्टरिस्टिक्स है, इसी तरह गुल्टी भी कन्वेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स है। ये हो गया एनालॉजी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 अपोजिट वर्ड्स मतलब एंटोनम है एक दूसरे के, ये आपने सेलेक्ट करने हैं। डिनाई, डिनाई का मतलब है इनकार, तो इनकार का अपोजिट वर्ड जो होगा वो एक्नॉलेज होगा। एक्नॉलेज का मतलब है तस्लीम करना, एतराफ़ करना। अल्फ़ा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसने एंटोनम पूछे हैं अपोजिट वर्ड्स, ये देखो अपोजिट वर्ड्स का उसने लफ्ज़ अपोजिट यूज़ किया है मीनिंग के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर है 23 का मतलब है कार। 23 है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब है कंसिस्टेंट। इसका जो अपोजिट वर्ड है मतलब कंसिस्टेंट, स्टेबल, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, अनचेंज। अनचेंज है इसका करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, इसका जो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इसका क्या है मतलब एंटोनम है। स्टेबल इसका एंटोनम है। इसका कैप्रीशियस का जो मतलब है वो है अनस्टेबल, मतलब चेंज। कैप्रीशियस जो है मतलब तब्दील होना हर वक्त, उसको बोलते हैं कैप्रीशियस, एक एडजेक्टिव है। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब है कमतर, हकीर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अपोजिट वर्ड इसका एडमायरेबल, एडमायरेबल होगा, काबिल तारीफ। डिसऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी का राइट ऑप्शन है ऑनेस्टी। इजी, आपको इजी क्वेश्चन है ये। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब किसी चीज़ में इंक्लूड होना, मतलब एंटर करना, इंसर्ट में इस्तेमाल होता है। जो इसका अपोजिट वर्ड है वो डिलीट। डिलीट का मतलब है ख़त्म करना। इंसर्ट मतलब एक चीज़ को एंटर कर रहे हैं और एक चीज़ को मतलब डिलीट, इसका अपोजिट वर्ड होगा, का अपोजिट वर्ड होगा। उसके बाद है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब है ख्वाहिश, कोई आरजू। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा इसका क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब अपोजिट वर्ड इसका होगा यहाँ पर बीटा, इसका हेट्रेड होगा, क्योंकि लॉन्गिंग का मतलब है आरजू, ख्वाहिश, मतलब एक चीज़ को लाइक करता है तो उसके लिए आरजू, ख्वाहिश पैदा होगी। तो नफ़रत के सेंस में हेट्रेड होगा इसका अपोजिट मीनिंग। क्रेविंग का मतलब तरस है, तरस इस सेंस में यूज़ नहीं होता, न कि सैडनेस, एनालाइज यूज़ होंगे। उसके बाद हमारे पास 28 क्वेश्चन नंबर गैलेंटी, गैलेंट, गैलेंट क्वेश्चन नंबर है 28 गैलेंट। गैलेंट का मतलब है बहादुर। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, कॉवर्डली। डेल्टा इसका होगा राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी पोर्शन भी आपके साथ जल्दी शेयर की जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।